हरियाणा की सरकार से मुझे एलर्जी है, इसीलिए मैं बताऊं, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, मैं बताऊं मुझे हरियाणा सरकार से इसलिए एलर्जी है कि यहाँ पे अपने दम पे बच्चा नहीं गया। पहले कांग्रेस राज में हमें ऐसे देखा जाता था जैसे आतंकवादी को हमारे मोदी जी देखते हैं। देव और दानव की लड़ाई है। देव कौन है और दानव कौन? देव समय पर की बीजेपी सरकार ने बिना खर्ची बिना पर्ची के बहुत ज़्यादा युवाओं को नौकरी दी है। सारे किसान ही तो वोट दे रहे हैं, वोट कहीं आसमान से तो आ नहीं रही भाई। हरियाणा में मोस्टली किसान ही हैं। बिल्कुल है। और सारे लगभग किसान बीजेपी के साथ हैं। अगर कांग्रेस आ गई तो वो ही पर्ची वाला फिर सिस्टम ना हो जाए। जैसे मेरे 2 बच्चे मौजूदगी हरियाणा में है और हरियाणा की जनता से जरा समझने का प्रयास किया जाए कि इस बार हरियाणा का क्या माहौल चल रहा है, क्योंकि अब चुनाव में काफ़ी कम वक्त बच गए हैं और ऐसे में जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हरियाणा की जनता इस बार किसका चयन करने जा रही है। क्योंकि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस बार कहा गया कि हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी बहुत बढ़ गई है और ऐसे में जो आम लोग हैं जो सरकार का चयन करते हैं उनके लिए ज़मीनी मुद्दे क्या हैं, जरा उनसे समझने का प्रयास किया जाए कि वो क्या चाहते हैं। आने वाले वक्त में हरियाणा का चुनाव है और वो किसका चयन करने जा रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है, क्या चल रहा है? भाई साहब जबरदस्त माहौल चल रहा है और बीजेपी के पक्ष में माहौल चल रहा है। यहाँ से आप होडल से लेकर के फरीदाबाद तक, दिल्ली बॉर्डर तक देख लो, बीजेपी छाई हुई है। सारी सीटें निकलेंगी, सारी सीटें निकलेंगी और जबरदस्त मार्जिन से निकलेंगी। लेकिन कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं इस बार हम यहाँ पे तो वो कह रहे होंगे अपने हिसाब से। बाकी आप घूम रहे हो पब्लिक में, आप देख रहे हो माहौल क्या है, किसके पक्ष में। वो तो अपना तो सभी करता है भाई। तो बीजेपी वाला कहेगा कि भाई हमारी निकल रही है, कांग्रेस वाला कहेगा हमारी निकल रही है, आम आदमी वाला कहेगा हमारी निकल रही है। ये तो आप बताओगे ना, आप पब्लिक के बीच में घूम रहे हो। आपके हिसाब से बीजेपी का माहौल जबरदस्त माहौल है जी, जबरदस्त। और पलवल में तो एक तरफा माहौल है। अच्छा, पलवल में एक तरफा माहौल है। राहुल गांधी कुछ दिन पहले आए थे, वो कल ही आए थे, कह रहे थे कि हरियाणा को भाजपा ने बर्बाद कर दिया। एक हंसता खिलता हरियाणा था, उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। देखो जी, वो उनका राजनीतिक मैटर है, उसमें तो हम कह नहीं सकते भाई वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। वो तो अमेरिका में भी क्या कुछ कह रहे हैं सबको पता है। अब राहुल गांधी की वो जाने, बाकी हम तो यहाँ जो देख रहे हैं पब्लिक का जो माहौल देख रहे हैं उसको देख रहे हैं कि बीजेपी का जबरदस्त परचम लहरा रहा है आपकी बार। और पूरे हरियाणा में ही, क्योंकि हम न्यूज़ भी देखते हैं, आप जैसे भाइयों के उन्हें देखते हैं, पूरे हरियाणा में जबरदस्त ढंग से बीजेपी आ रही है। आप किसान खेती करते हैं? बिल्कुल, हम सब किसान हैं। अच्छा, किसान है तो क्या आपको लगता है वो जो बिल था वो बिल वापस होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? सारे किसान ही तो वोट दे रहे हैं, वोट कहीं आसमान से तो आ नहीं रही भाई। हरियाणा में मोस्टली किसान ही हैं। बिल्कुल है। और सारे लगभग किसान बीजेपी के साथ हैं। अब उसमें उनको क्या बेनिफिट है क्या नुकसान है ये तो वो जाने। क्या नाम हुआ जी? ब्रह्मदत्त। हमें बताइए क्या माहौल लग रहा है आपके हिसाब से, क्या चल रहा है, हरियाणा का क्या रुख होने जा रहा है? मेरे हिसाब से बीजेपी यहाँ से सरकार बनाएगी और बहुत अच्छा माहौल बीजेपी का है यहाँ पर। बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा माहौल ये है। जो हुड्डा साहब जो कह रहे हैं कि इस बार हमारी वापसी होने जा रही है, 10 साल में हरियाणा बर्बाद हो गया। देखिए, वापसी इसलिए नहीं लगती मुझे कि बीजेपी सरकार ने बिना खर्ची बिना पर्ची के बहुत ज़्यादा युवाओं को नौकरी दी है। अच्छा, बिना खर्ची और बिना पर्ची, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि पहले होता था अगर किसी की नेता से जानकारी है या पैसा है तो नौकरी लग जाती थी। अब पैसा लेके नौकरी लग जाती थी। अब पैसे का लेन देन नहीं है। अब जो बच्चा टेस्ट क्वालिफाइड होता है वो नौकरी ले लेता है। मतलब घूस वाला सिस्टम खत्म हो गया। इससे युवाओं में जोश है। अच्छा, एक चीज़ हमको जरा समझाइए। प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, वो कह रहे थे कि हरियाणा को दलालों ने और दमादों ने बर्बाद कर दिया, इसको कैसे? तो ये तो आपको पता है कि हरियाणा के अंदर जब हुड्डा साहब थे तो गुड़गांव में क्या हुआ था, जमीन घोटाले में यही तो हुआ था कि सस्ते दामों में खरीद ली और दामाद कह लो या बाडा जी को दे दी। और अभी आपने देखा होगा कितनी वीडियो वायरल होती हैं कि भाई अगर 50 वोट दे दो नौकरी दे देंगे, या हमारे हिस्से में इतनी आ जाएंगी, 2000 आ जाएंगी। हिस्से का मतलब क्या होता है? ये कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं जो बट गई। तो ये बोलना चाहिए कि भर्ती हम करेंगे, बिना अप्रोच के करेंगे, युवा चाहे कोई भी हो, उसमें हिस्से का तो मेरे हिसाब से मतलब नहीं होना चाहिए। खेती करते हैं या आप क्या करते हैं? मैं खेती भी करता हूँ। खेती करते हैं। आपके हिसाब से ये जो बिल आया था, जो लंबा आंदोलन चला, उस आंदोलन को आप कैसे देख रहे हैं? आप लोग उस आंदोलन में गए थे? नहीं, मैं आंदोलन में नहीं गया था, लेकिन मेरे हिसाब से तो आंदोलन गलत था। मेरी अपनी पर्सनल राय थी कि गलत था। क्यों गलत था? कि
उसमें मुझे किसान ही नहीं लगे। जो उनकी चीज़ें उभर के आती थी, वीडियो जब मैं देखता था कि वहाँ पर बैठे हैं, ड्रिंक भी चलती हैं और चीज़ भी उसमें आई थी, तो मुझे नहीं लगता कि वो होना चाहिए। हमें बीजेपी ने कोटा दिया है एससी का। कांग्रेस राज में हमें ऐसे देखा जाता था जैसे आतंकवादी को हमारे मोदी जी देखते हैं। हमारे ऊपर जनाम पेश एक्ट लगाया था। सरदार पटेल ने अय्यर कमेटी बनाई। उस अय्यर कमेटी में साफ लिखा हुआ, कांग्रेस ने काका कालेकर बनाया, बालकृष्ण रैण के आयोग बनाया, पर लागू नहीं किया। मैं उसी जाति से हूँ। आज हरियाणा में जो बीजेपी आई आते ही घोषणा करी, भाई ये अहेरिया लोग देशभक्त हैं, हमने मुगलों को छोटी बेटी नहीं दी, गर्दन कटवा ली। आज हिंदुस्तान में 24 नाम से हम जाने जाते हैं। अब खुल के हम बीजेपी सरकार में अपने आप को हम कहते हैं हमारी जांच करो। 24 घंटे में 2 दफ़ा हमारी हाजिरी लगती थी, केवल सरदार पटेल जी ने आवाज़ उठाई थी। आज हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास में हम पूरी तरह से भील अहेरिया पूरे हिंदुस्तान के मोदी जी के। हरियाणा का क्या रुख चल रहा है, किधर हवा चल रही है इस बार? बीजेपी की हवा चल रही है। बीजेपी की हवा। क्यों बीजेपी की हवा है? अच्छी लग रही है बीजेपी लोगों को, जो ऐसा अच्छे काम कर रही है। काम वाम हुआ 10 साल में या ऐसे ही? 10 साल में काम करूँगा आपको। एक तो आपको बता दिए, खर्ची पर्ची वाला, बिना पैसे के नौकरी लगी है, जो भी लगी है मेरिट के आधार पे, किसी की कोई सिफारिश नहीं। कोई मंत्री संतरी मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से कोई नौकरी नहीं लगा सकता, जबकि पहले सब यही चलता था। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, मैं लेक्चरर से रिटायर हूँ। हमारे ऊपर हर समय ये वो बना रहता था कि भाई जिसकी जुगाड़ है या जो पैसा करेगा डायरेक्टर में जा करके या मंत्रियों को जो पैसा देगा उसको ट्रांसफ़र मिलेगा सही, अन्यथा जिसकी जुगाड़ थी वो पलवल सिटी में बैठा रहेगा, पूरे 30 साल नौकरी करेगा। जिसकी नहीं है वो पड़ा दूर दूर फिरता रहेगा। मतलब घूस वाला पूरा मामला। अभी ऐसी स्कीम बनाई है बीजेपी ने आते ही कि जोन बना दिए हर डिस्ट्रिक्ट के, 5 जोन बना दिए, 5-5 किलोमीटर तक एक जोन, 10 किलोमीटर तो ऐसे जोन बना दिए। हर आदमी को 5 साल एक जोन में सर्विस करनी पड़ेगी, सिफारिश की ज़रूरत नहीं, उनके नेताओं के एमएलए के आगे पीछे में घूमना ही नहीं पड़ा। क्यों? जिसका जब नंबर आया सीनियरिटी के हिसाब से, एज के हिसाब से मेरिट बनती थी, लोग सर्विस की लेंथ के हिसाब से, और उसमें जैसे लेडीज़ को अपना 2% का अलग छूट थी तो उनको जल्दी मिलती थी, मिलेगी 5 साल की सबको। कभी आ जाए उनका नंबर, 5 साल शहर में किया तो 5 साल शहर से दूसरी जगह और 5 साल और तीसरी जगह। ये नहीं है कि भाई एक 30 साल वहाँ बैठा रहे और एक पड़ा रहे बनवास में। घूस वाला सिस्टम खत्म कर दिया। बहुत बढ़िया नीतियाँ बनाई हैं। बहुत बढ़िया नीति। आपका क्या नाम? मेरा नाम है जी शिवराम शर्मा स्वामी जी। स्वामी जी, क्या माहौल लग रहा है? माहौल की बात यह है जी, शहर जाग गया है एक बहुत बड़े दानव से। दानव से? कौन दानव? अब देखो, नाम तो सब जानती है, पब्लिक जानती है, नाम लेना उचित हमारे नहीं जो होता। देखने वाले वो नहीं। देखो, देव और दानव की लड़ाई है। देव कौन है और दानव कौन? देव समय पता है, गौतम साहब देव हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू को जागृत और हिंदुस्तान को जिंदाबाद रखती है और वास्तविक रूप में सत्य सनातन धर्म एवं 37 बिरादरी को, 37 में है फौजी, 36 तो हम बिरादरी हैं ही, 37 बिरादरी को साथ लेके चलती है, वो उसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। वैसे तो बिल्कुल वास्तविक रूप धर्म निरपेक्ष है, परंतु सत्य सनातन धर्म के लोगों को भी बचाने का काम करती है। हमें क्या रहने का अधिकार नहीं है हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान के कई टुकड़े हो गए। दिल की बात यह है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के कलेजे को कई बार काटा गया, आज वो कलेजा का सिर इकट्ठा एक वास्तविक रूप में जम्मू कश्मीर को लेकर के दिखाया। आज हमें ऐसा लगता है कि हमारे धर पर सिर लगा हुआ है। जैसे आप सब समझ सकते हो, मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम किए हैं जिनका कोई वर्णन किया ही नहीं जा सकता इतिहास के अंदर। अच्छा, ये इतिहास के अंदर वर्णन नहीं है, लेकिन हुड्डा साहब और भूपेंद्र हुड्डा, चाहे किसी भी हुड्डा, दोनों हुड्डा में किसी की बात करें तो वो कहते हैं कि हरियाणा को बर्बाद कर दिया। एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में बहुत बढ़ गई। 10 साल से भाजपा की सरकार है, विकास के नाम पे शून्य, किसान विरोधी, आरक्षण विरोधी भाजपा सरकार। देखिए, वास्तविक रूप में उनके बिल्कुल सही कह रहे हैं, वे बहुत अच्छा कह रहे हैं, क्योंकि निस्बत उनके पास नहीं जा रही। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है निस्बत बंद हो गई।
कि उनके लिए बहुत बुरा हुआ। जब से बच्चे पढ़े लिखे जो होते हैं उनको नौकरियां मिल रही हैं, उनके लिए बहुत बुरा हुआ। जब से माँ बाप बेटे आदि इत्यादि की बहुत इज्जत बच्चे, क्योंकि उनको पढ़ने के बाद फांसी खाने की आवश्यकता और घूस देने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, बच्चे डायरेक्ट लग रहे हैं। हुड्डा साहब के लिए ये बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि वो समझ सकते हैं उनके लिए तो ये बुराई है। इस प्रकार से छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चों तक तो उत्साह बना हुआ है पढ़ने का कि अब हम पढ़ेंगे तो हमें नौकरी जरूर मिलेगी। कोई कहता है बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगारी हमारे देश में बिल्कुल नहीं। बहुत सुलभ तरीके से बच्चे कुछ ना कुछ बिजनेस करके, और जिनको पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको नौकरी मिल रही है, कोई भूखा नहीं मर रहा, विश्वास कर लेना। और गरीब आदमी को भी कोटा अकॉर्डिंग जो राशन मिलता है, बड़े खुश होकर के सुशोभित तरीके से, जो पहले सरकार में भूखे सो जाते थे, आज वो दलित वर्ग से लेकर के उच्च कोटि के ब्राह्मण तक आज भूखे नहीं सो रहे हैं, वो जो गरीब की संज्ञा में रहते हैं। आप क्या करते हैं? मेरा नाम, मैं जो करता हूँ, मेरा काम कैटर्स का है, स्वामी जी टेंट हाउस है, छोटे छोटे काम हैं। और हम खेती से कोई ताल्लुकात? हाँ, खेती से भी ताल्लुकात है जी, बिल्कुल खेती करते हैं। खेती से ताल्लुकात है, हम खेती पे आते हैं, किसानी पे आते हैं। क्योंकि हरियाणा की अगर बात हो और हरियाणा में अगर किसानों की बात ना हो तो ये पूरी बातचीत अधूरी रह जाएगी। कहा गया कि किसान बिल आए, 3 कृषि कानून आए, उसको फिर एक लंबा आंदोलन चला। आपके प्रदेश के भी कुछ किसान थे, आप लोग थे उस प्रदर्शन में? मैं उस प्रदर्शन को डेली देखता था। गए थे कभी? मैं गया था, वहाँ सिर्फ अकाली दल के लोग बैठे हुए थे जो भारत को विभाजन करने की बात करते थे। जो टिकैत साहब थे ना, जो राकेश टिकैत के पिताजी थे, जो मोदी जी ने कानून बनाए थे वो उनके पक्षधर थे। और टिकैत साहब जो खुद हैं, जो आज की डेट में राकेश टिकैत है, वो उनके अपने पिता को भी नहीं बख्श रहे, जिनके पिताजी कहते थे कि वाह, ऐसे हमारे कानून होने चाहिए जो हम किसी भी मंडी में ले जा करके अपने माल को बेच सकें, या वो प्राइवेट सिस्टम ही क्यों नहीं हो। परंतु अपने पिताजी को भी नहीं बख्शा, उनके भी मुंह पे तमाचा, मरने के बाद तमाचा दे दिया। और महेंद्र टिकैत तो ऐसे टिकैत थे जो किसान आंदोलन और किसान नेता थे, हम उसके साथ भी थे। परंतु जब से राकेश टिकैत से आए हैं, आप समझ सकते हैं कितने पेट्रोल पंप है, कितने भट्टे हैं, कितना बवाल है, क्या है। कोई मील चल रही है उसके भैया है, हम भी तो मेरी प्रार्थना है, देसी भाषा में भील चल रही है क्या जी? तो इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, ये बहुत बढ़िया होने जा रहा है। और दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है हरियाणा के अंदर, बहुत आनंद मिलेगा, कोई भी कैसी परेशानी नहीं है। सब बच्चे बच्चे भारत माता की जय बोल करके अपना बिगुल बचाते हैं, यही धर्म है। अच्छा, आखिरी में हम आपसे एक सवाल लेना चाहते हैं। राहुल गांधी कल आए थे, वो पहलवानों की बात कर रहे थे, पहलवान का लंबा आंदोलन चला। आपके ही प्रदेश की कुछ बेटियां थी, विनेश फोगाट हो गई, साक्षी मलिक होगी, अन्य बेटियां जो थी, वो लोग प्रदर्शन कर रही थी। कहा गया कि उस प्रदर्शन, वो जो पूरा प्रदर्शन था, एक समय के बाद वो हुड्डा परिवार के हाथों में चला गया और ये तमाम लोग हुड्डा परिवार की कठपुतली बनकर रह गए, ऐसा आरोप लगा। और अब जब वो चुनावी मैदान में है तो इससे क्या कुछ असर पड़ेगा? इस बेटी का जो टिकट दिला, उस बेटी की सहानुभूति लेने का जो प्रयास किया जा रहा है, क्या आपको लगता है उसका कोई असर है हरियाणा में? आप समझ सकते हो, मल्लाह गौड गुरु वाहिगुरु सतनाम सर्व धर्म का हमारा देश है, उसमें पहलवान भी निवास करते हैं। हमारी बहन बेटी बहुत सुरक्षित और सुशील, बहुत अच्छा कार्य करती है। परंतु उन्हें जब कोर्ट का सहारा लेना था, ले ही जा रहा था, तो उनको राजनीति में नहीं ऐसा कुछ करना चाहिए था। उस बच्ची को फैसला बड़े सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से उसके पक्षधर काम करते थे, उनके वकील काम कर रहे थे। उन्होंने तो सिर्फ अपने नाम चमकाने के लिए बच्ची ने, पर मैं नहीं कहना चाहूँगा, वो भी हमारी बहन बेटी है, फिर भी उन्हें फेमस आजकल वायरल चाहिए, कैसे भी वायरल हो जाए आदमी। एक अभी तुमने सुना है ना, नकली बिहार में वो बढ़िया वो दरोगा के एसपीडीएसपी बन गया, बस वायरल होना चाहिए, चाहे निस्बत से हो चाहे किस्मत से हो। तो मेरी प्रार्थना है उस बहन को भी यहाँ सब है, कोई बाहर नहीं है, उसकी इज्जत में कोई कैसी भी दिक्कत नहीं है और 4 चांद लगे रहेंगे। वो लड़की बहुत बढ़िया है। पहलवानों की बात आती है, हमारा देश सदा खिलाड़ियों में रहा है। खाली वही हमारी बहन ये नहीं है कि खिलाड़ी है, संसार में लाखों खिलाड़ी इसमें हैं। किसी भी बहन बेटी को कभी भी भाजपा सरकार में तंग नहीं किया। इसका अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास। मुसलमानों से लेकर के सबको, कुरान से कंप्यूटर की बात करने वाले, क्या मोदी जी कभी उनको उत्साह नहीं देते, फैसला नहीं करते? ये सब ड्रामा है आपके बीच हो रहे। बस मैं अपनी बहन को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चलिए एक मिनट आप रुकिए, आपसे एक आखिरी में हमारा सवाल है, क्या संविधान को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? पहले तो ये बताइए हरियाणा में माहौल क्या चल रहा है? मैं तो किसी पार्टी से वैसे संबंध पार्टी से नहीं, आप मुझे जो अपने दिल की बात है वो बोलना चाहता हूँ।
बीजेपी को 10 साल हो गए, ठीक है जी, ठीक है, 2 योजना पूरी कर ले, ठीक है जी, लेकिन 10 साल से आप पहले रिकॉर्ड को उठाइए। बिल्कुल। ये बिल्कुल फैक्ट सच्चाई है। जिसकी नंबर नहीं आ रहा, मैं तो ये बोलूँगा कि उसमें क्वालिटी कम है, जो मैं अपने दिल की बात बताता हूँ। लेकिन जिसका नंबर आ रहा, मेरा गांव करीबन मेरा गांव फुलवाड़ी है और उसमें से 15 बच्चे लगे हैं बीजेपी के राज में, चाहे वो ग्रुप डी में लगे हों या किसी में लगे हों। लेकिन मैं उनको बिल्कुल निजी तौर पे जानता हूँ कि उनके माँ बाप को सिर्फ पलवल का रास्ता भी नहीं पता। सच्चाई तो ये है। उन्होंने बच्चों ने कोचिंग करी, ऑन रिकॉर्ड निकाल लो आप उनका, जो घूस नहीं लगा, बिल्कुल नहीं, जीरो। मैं किसी पार्टी से मतलब ही नहीं रखता। हाँ नहीं, सुनो बात सुनो। लेकिन एक डर क्या है, मैं तो साफ बता रहा हूँ अपने दिल की बात। अगर कांग्रेस आ गई तो वो ही पर्ची वाला फिर सिस्टम ना हो जाए। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं और वो बीएससी कंप्यूटर साइंस बेंगलोर से कर रहे हैं और मैंने उनको पूरी कमाई लगा दी उनके ऊपर। सच्चाई तो ये है कि मेरा जो 70% उसकी पढ़ाई पे जा रहा। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि फिर ये कांग्रेस आ गई तो 70% का वो सब कुछ जीरो है। सच्चाई तो ये है। मुझे किसी नेता के फिर चक्कर काटने पड़ेंगे और नेता जिनके साथ वो लग रहे हैं उनकी सुनेंगे, हमारी सुनेंगे? आपकी तो बिल्कुल ना सुन। हमारी नहीं सुनी, चूंकि हम शकल ही नहीं दिखा रहे उनने। वो कहेंगे एंटम भाई कहाँ से आगे निकल के, उस टाइम तो नहीं था तू, मेरे साथ वोट मांगने नहीं गए, वोट मांगने नहीं गए। और सच्चाई ये है जी, मैं बताऊं, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ। मेरी तो यहाँ वोट भी नहीं है, लेकिन आप खड़े हुए तो मेरा एक दिल का गुमार आया। आप एक बात बताओ, आपने ग्रेजुएशन की और आपको यही सपना है कि यार मैं अपने अच्छा जीवन में कुछ करूँगा, माँ बाप का सहारा करूँगा। अब 5 साल सरकार चलेगी, 5 साल में बच्चा ओवर डेट हो लेगा। जब तक पर्ची नहीं जाएगी उनके पास, लिस्ट नहीं जाएगी, तो वो कैसे लगेगा? 5 साल बाद वो ओवर डेट हो जाएगा, उसकी तो जीवन खराब गया ना। बिल्कुल जी। उसका क्या फ़ायदा रहा 10 लाख लगाने का? उसका फ़ायदा क्या रहा, मुझे बता दो। हैं भाई साहब, ये आप ना मैं ऑन ग्राउंड कह रहा हूँ, बिल्कुल एक भी लिस्ट निकाल लो अगर पर्ची से नहीं लगे कांग्रेस राज में, सारे पर्ची से। हरियाणा की सरकार से मुझे एलर्जी है, इसीलिए मैं बताऊं, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं बताऊं, मुझे हरियाणा सरकार से इसलिए एलर्जी है कि यहाँ पे अपने दम पे बच्चा नहीं गया। पहले जब 10 साल या 10 साल पहले। मेरा गांव का रिकॉर्ड निकाल लो ना आप भाई। ये बताइए, जैसे मान लीजिए हमको ग्रुप डी में जाना है, हमको अगर पर्ची देना है तो कितना का पर्ची देना पड़ेगा? पर्ची किसके पे? घूस के लिए? ना, ये तो मैं गलत बताऊंगा, मुझे नहीं पता। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आप ना मेन आदमी तो नहीं मिलोगे और वो नेता धोरे नहीं ले जाएगा, वो पर्ची चंडीगढ़ से पास नहीं होगी। सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई ऑन ग्राउंड। अब ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने ये ना पता भैया वो बच्चा देने गया, पेपर देखो क्या रहेगा और उसका नंबर आ रहा, मतलब जेन्युइन तरीके से हो रहा है। देखो उसका तो घर दिया जल गया ना, बिल्कुल जल गया। जिसने मेहनत करी उसका तो दिया जल गया। अब जो नेतान के बच्चे मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं वो घूम रहे। अब 2 पड़ोसी हैं, एक तो मोटरसाइकिल पे घूम के मांग काट कर डोल रहा, एक जैनवन अपने कमरे में पड़ रहा है। अब मोटरसाइकिल वाला लग जाए और वो जैनवन वाला ना लगे तो दुख नहीं होगा उसको? वो ये होगा भाई, जो लफंडर घूम रहा था वो नौकरी कर रहा, वो सेंट लगा रहा और मैंने पूरे जीवन अपना वो लगाया, मैं यूँ डोल रहा। अब थोड़ा इस पे आते हैं। अब चुनाव में कम वक्त बचे हैं, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आनी चाहिए और किसकी वापसी होने जा रही है? जेन्युइन बताइएगा, पहले बोल चुके हम किसी बता दूं तो ये 50-50 रहेगी मेरे हिसाब से तो। ठीक है। लेकिन मैं तो पक्ष बीजेपी का ही करता हूँ। क्यों करता हूँ कि मुझे ना लगती है बीजेपी में वो सच्चाई है, सच्चाई बता रहा हूँ मैं, है वो अंदर। और मुझे तो ये वो पहली वाली पर्ची ना रहे। मैं बताऊँ, मेरे बच्चे अब मेरे 21 साल के हो गए, 18 साल के बच्चे हो गए, तो 5 साल में तो वो ऑलरेडी ओवरडेट हो जाएंगे। अगर ये वाला सिस्टम आ गया तो फिर आ गया तो मेरे बच्चे फिर रह जाएंगे। मैं बताऊं, पर्ची वाले सिस्टम से नाराजगी है, बहुत नाराजगी है पर्ची वाले सिस्टम से। एक बीजेपी के भी राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है जी, संविधान आरक्षण अपने अपने स्टैंड है। हर आदमी अपना अपना कहीं पे आरोप धरेगा, कोई प्रत्यारोप करेगा, कोई कुछ करेगा। संविधान कहीं खतरे में ना, हम तो यहीं डोल हैं दिन रात, बढ़िया दनादन चल रहे हैं। रात के 2 बजे बहन बेटी निकल रही है तो और क्या, संविधान कहाँ से खतरे में आ गया भाई? कोई संविधान खतरे नहीं। आप नौकरी निपक्ष दो, यही है मुद्दा इस बार, नौकरी का ही रहे। हाँ, यही रहेगा।